फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अविनाश पाठक और मैं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी कंपाइलर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फंक्शन के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, रिजोल्विंग स्कोप ऑफ अ नेम। तो आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप जो मैंने लास्ट वीडियो आपको समझाया था, अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए और उस वीडियो को पहले ज़रूर ध्यान से समझिए, तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, रिजोल्विंग स्कोप ऑफ अ नेम। तो आपको अभी ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है कि ये बताएगा क्या। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए कि क्या है एलईजीबी रूल। एलईजीबी रूल का फुल फॉर्म होता है लोकल, एनक्लोजिंग, ग्लोबल और बिल्ट इन। अब ये चारों चीज़ें होती क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या बोल रहा है कि वेन एवर वी एक्सेस अ वेरिएबल फ्रॉम विथ इन अ प्रोग्राम और फंक्शन, पाइथन फॉलोज नेम रेजोल्यूशन। ठीक है, ये एक वर्ड आया हमारे पास, नेम रेजोल्यूशन। रूल इज ऑल्सो नॉन एज द एलईजीबी रूल। क्या बोल रहा है कि जब भी हम लोग किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम में या फंक्शन में, तो पाइथन एक रूल फॉलो करता है कि उस नेम को वो कैसे पहचाने कि ये नेम वैलिड नेम है, लीगल नेम है या नहीं है। तो नेम रेजोल्यूशन एक रूल है या फिर उसी को हम लोग एलईजीबी रूल भी बोलते हैं, जिसके तहत पाइथन वेरीफाई करता है, वैलिडेट करता है कि ये जो वेरिएबल है वो वैलिड है। अगर वैलिड नहीं होता है तो एरर थ्रो करता है। तो यही जो रूल है वो एलईजीबी रूल है। तो दैट इज फॉर एवरी नेम रेफरेंस पाइथन डज द फॉलोइंग टू रिजॉल्व इट। तो देखिए प्रोग्राम हमारे सामने बहुत जल्दी से रन होता है, कंपाइलर बहुत फास्टली इसे कंप्लीट करता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर आप जो बोलें बहुत फास्टली कंप्लीट करता है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन कैसे किसी भी पूरे प्रोग्राम में जितने भी वर्ड्स आते हैं, वेरिएबल के नेम आते हैं, फंक्शन नेम आते हैं, कीवर्ड्स आता है, आइडेंटिफायर्स आते हैं, तो सारे को किस तरीके से वो पहचानता है। देखिए सबसे पहला जो रूल है हमारे पास में वो क्या है एलईजीबी का, तो लोकल एनवायरनमेंट एल। तो इट चेक्स विद इन इट्स लोकल एनवायरनमेंट इफ इट हैज अ वेरिएबल विद द सेम नेम। इफ यस पाइथन यूज इट्स वैल्यू, इफ नॉट इट मूव्स टू स्टेप 2। क्या बोल रहा है कि सबसे पहले ये लोकल एनवायरनमेंट में चेक करता है। तो लोकल एनवायरनमेंट क्या होता है, लोकल कहने का मतलब हो गया हमारा फंक्शन। तो लोकल एनवायरनमेंट मतलब हो गया कि जब भी हम लोग किसी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करेगा, जाके उसे लोकल एनवायरनमेंट में यानी कि फंक्शन बॉडी में चेक करेगा कि क्या प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, पाइथन यूजेस इट्स वैल्यू। अगर नहीं होता है तो मूव टू स्टेप 2, मतलब कि यहाँ आ गया ये। ठीक है, अब सेकंड स्टेप देखते हैं क्या है कि पाइथन नाउ चेक इट्स इंक्लोजिंग एनवायरनमेंट। आपको ये वर्ड शायद समझ में नहीं आया कि इंक्लोजिंग एनवायरनमेंट क्या बताना चाह रहा है। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊं इंक्लोजिंग क्या होता है। जैसे हम लोगों ने लूप पढ़ा, इफ स्टेटमेंट पढ़ा है, तो इफ के अंदर हमारा नेस्टेड इफ होता है और लूप में भी हमारा नेस्टेड लूप होता है। तो इफ जो होता है वो एक इंक्लोजिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, या फॉर लूप या कोई भी लूप जो होता है वो हमारा एक इंक्लोजिंग एनवायरनमेंट है। जब उसके अंदर हम लोग नेस्टेड इफ या नेस्टेड लूप का यूज करने लगते हैं ना, तो वो हमारा एक और इंक्लोज कर तैयार करता है। तो जो फर्स्ट स्टेप हो गया वो लोकल एनवायरनमेंट में उसे चेक किया पाइथन कंपाइलर। जब उसे वो वेरिएबल वहां पर नहीं अगर मिला तो वो अगला स्टेप जो जाके चेक करेगा वो करेगा इंक्लोजिंग एनवायरनमेंट में। और यही एलईजीबी का सेकेंड ई है, इंक्लोजिंग एनवायरनमेंट, मतलब कि जिस किसी भी लूप स्टेटमेंट या फिर जिस किसी भी पाइथन इफ स्टेटमेंट के अंदर में जाकर के उस वेरिएबल को फाइंड आउट करना। चलिए ठीक है, अगर यहाँ पे इसका वैल्यू रहा तो पाइथन क्या करेगा, इसको यूज करेगा, और नहीं तो फिर ये स्टेप 3 में मूव करेगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या है, पाइथन नाउ चेक्स द ग्लोबल एनवायरनमेंट। ठीक है, इस जी का मतलब हो गया एलईजीबी में जी, ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबल आपको पता है ग्लोबल क्या होता है, पूरा प्रोग्राम जो होता है वो हमारा ग्लोबल कहलाता है, मतलब फुल प्रोग्राम ही ग्लोबल कहलाता है। लेकिन क्योंकि एक रूल सेट करके रखा हुआ है कि इस ऑर्डर को ही फॉलो करना है, इसीलिए ग्लोबल हमारा थर्ड में आता है कि अगर इन दोनों में पहले मिल जाएगा तो पूरे प्रोग्राम में सर्च करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर इन दोनों में भी किसी वेरिएबल का नाम नहीं मिलता है और अगर उसको यूज किया गया पाइथन में, तो पाइथन अब उसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में सर्च करेगा, मतलब पूरे प्रोग्राम में सर्च करेगा। ठीक है, फोर्थ जो आता है वो हमारा होता है बिल्ट इन, जो कि एलईजीबी का बी है। बिल्ट इन जैसे मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, बिल्ट इन कहने का मतलब ही होता है जो सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड है, उसे हम लोगों ने नहीं बनाया है, वो कंपाइलर के साइड से हमें प्रोवाइड किया गया है टू मेक आवर टास्क इजी, मतलब हम लोग बहुत आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। तो वैसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी कीवर्ड्स हैं जो कि पाइथन की तरफ से दी हुई है, तो वो सारे बिल्ट इन इन्वायरमेंट के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो जब ये तीनों जगहों पर भी नहीं मिलने वाला है तो फाइनली कंपाइलर उसे बिल्ट इन इन्वायरमेंट में सर्च करेगा।
अब क्या होगा कि अगर ये मेरे पास इन चारों में भी वो नहीं मिले तो देखिए उसके लिए है कि नोट, इफ पाइथन डजंट फाउंड इन एनी ऑफ दिस एलिजिबल रूल देन पाइथन रिपोर्ट्स एन एरर। ठीक है, तो ये एरर हमारे सामने दिखता है, जो बहुत बार हम लोगों ने इस एरर को देख चुका है कि नेम उस वेरिएबल का नाम रहेगा, नॉट डिफाइंड, मतलब ये डिफाइंड किया हुआ नहीं है हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। मैं इसे एक बार और जल्दी से रिकैप करता हूं कि एलईजीबी एक तरीके का रूल है जो कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर फॉलो करता है टू सर्च एन वेरिएबल और आइडेंटिफायर इन प्रोग्राम। किस ऑर्डर में सर्च करता है, किस ऑर्डर में इसे देखने की कोशिश करता है, तो ये है एलईजीबी रूल। एलईजीबी रूल में जो फर्स्ट होता है वो हमारा एल से लोकल एनवायरनमेंट में सर्च करता है, अगर लोकल में मिला तो उसका वैल्यू यूज होगा, नहीं तो उसके बाद फिर वो इंक्लोजिंग एनवायरनमेंट। इंक्लोजिंग एनवायरनमेंट क्या है, फॉर लूप, इफ, नेस्टेड इफ, नेस्टेड फॉर, ये सब सारे इंक्लोजिंग है, उनमें चेक करेगा, वैल्यू मिला तो ठीक, नहीं तो फिर अगले स्टेप में जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट, ग्लोबल मतलब पूरा होल प्रोग्राम, इस होल प्रोग्राम में से इसकी वैल्यू मिल गई तो फिर ठीक, नहीं तो फिर फाइनली ये बिल्ट इन एनवायरनमेंट के पास में आएगा जो कि सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हुए हैं कंपाइलर के साइड से। ठीक है, अगर इसमें भी नहीं मिलता है, इन चारों जगह में भी कहीं भी नहीं मिलता है, तो फाइनली पाइथन एक रिपोर्ट करेगा एरर को, जो कि नेम वेरिएबल नॉट डिफाइंड एरर होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, पहले आप इस पिक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पिक्चर है हमारे सामने ना, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, पिक्चर क्या बता रहा है। देखिए, इस पिक्चर में बताया हुआ है बिल्ट इन एनवायरनमेंट 4th नंबर पे, 3rd नंबर पे ग्लोबल, 2nd पे इंक्लोजिंग और 1st पे लोकल, मतलब सबसे पहले लोकल एनवायरनमेंट में सर्च होगा। तो ये प्रोग्राम हम लोग समझते हुए देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है हमारा यहाँ पर, डेफ कर रहा है एक शो नाम का फंक्शन है, ये शो नाम का फंक्शन है, इसमें एक्स नाम का एक वेरिएबल पैरामीटर है। ठीक है, और प्रिंट एक्स करना है, मतलब नॉर्मल सी बात है कि जो भी वैल्यू इसके पास पहुंचेगी उसी को प्रिंट कर देगा ये फंक्शन, इसका इतना ही काम है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया दोस्तों, ये वॉइड फंक्शन हो गया एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ भी चीज यहाँ पे रिटर्न नहीं हो रहा है, तो वैसा फंक्शन को हम लोग कहते हैं वॉइड फंक्शन, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, फिर आते हैं, ये मेन पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये पूरा हमारा मेन पार्ट है। ठीक है, तो a इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ a। ठीक है, मतलब a में बोला जा रहा है एक वैल्यू को एंटर करने के लिए b इक्वल्स टू 5 सेट करके रखा है, प्रिंट b, और फिर शो फंक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो भी चीज रहेगा वो यहाँ पर सीधा रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये किस तरीके से एलईजीबी रूल को फॉलो करेगा। सबसे पहले आता है हमारे पास डेफ कीवर्ड। डेफ क्या है, डेफ को सबसे पहले लोकल में सर्च किया गया, इसमें कहीं इसका मीनिंग है नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में इंक्लोजिंग में आएगा, कहीं इंक्लोजिंग एनवायरनमेंट है ही नहीं हमारे पास में इसमें इंक्लोजिंग। ठीक है, फिर आता है जी ग्लोबल की तरफ, तो ये ग्लोबल में कहीं डेफ का मतलब सेट किया हुआ है नहीं है। तो फिर फाइनली क्या आता है, बिल्ट इन, तो यस डेफ इज अ कीवर्ड जो कि बिल्ट इन के पास अवेलेबल है। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं शो की तरफ। शो क्या है, शो एक फंक्शन है जो कि ये हमारा लोकल एनवायरनमेंट में ही डिफाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, समझ गया। एक्स, एक्स क्या है, एक्स वापस से हमारे पास में इस फंक्शन का पैरामीटर है, मतलब कि ये लोकल स्कोप में है। फिर प्रिंट, प्रिंट क्या हो गया, बिल्ट इन हो गया। एक्स फिर से लोकल स्कोप में, अब यहाँ ए आता है। ए को जब देखा तो सबसे पहले लोकल में सर्च किया, लोकल में है नहीं है ए नाम का कहीं वेरिएबल। ठीक है, अब उसके बाद में वापस इंक्लोजिंग में, इंक्लोजिंग है ही नहीं, अब सर्च करेगा ग्लोबल, तो यस ए की वैल्यू ग्लोबल में है, सेम उसी तरीके से बी की वैल्यू ग्लोबल में है, प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन है। ये बी, अब देखिए ये जो बी यहाँ पर आया, इस बी का जो वैल्यू अब सर्च करना स्टार्ट करेगा, तो लोकल में कहीं बी की वैल्यू गिवन नहीं है, फिर इंक्लोजिंग है ही नहीं, ग्लोबल, तो हाँ ये रहा हमारे पास में, ये बी की वैल्यू यहाँ प्रेजेंट है हमारे पास में। तो ठीक है, अब देखिए ये रन किस तरीके से करेगा, सबसे पहले ए की वैल्यू मांगेगा, ए की वैल्यू मैंने दे दी सपोज 1। ठीक है, बी का वैल्यू है 5, तो ये, और उसके बाद प्रिंट बी, तो यहाँ पर सबसे पहले ये लाइन प्रिंट किया, मतलब यहाँ पर मेरे सामने ये प्रिंट करके रख देगा 5। फिर शो फंक्शन कॉल हुआ, तो शो फंक्शन कॉल होने ही से मतलब क्या हो गया कि ये जो हो गया ये सीधा यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू कितनी पास की थी ए की, वो 1 पास की थी, तो ऑटोमेटिकली जो एक्स है, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गया है, यहाँ पे मुझे यहाँ ए मुझे पास करना चाहिए था, मतलब ये जो था हमारा ये आर्ग्यूमेंट मेरा यहाँ पर ए होता, तो ये ऑटोमेटिकली ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी, मतलब ये एक्स बन जाएगा 1, तो प्रिंट एक्स 1, तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास में, ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ये स्टेटमेंट देगा 5, और उसके नीचे जो ये शो है ये वाला हमें देगा 1, तो 5 और 1 हमारा आउटपुट आएगा।
ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे, बहुत इजी सा प्रोग्राम है। आप इसके पहले अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स को समझ चुके हैं, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा ये प्रोग्राम। तो इसी तरीके से यही रूल को फॉलो करता है हमारा एलईजीपी किसी भी चीज को समझने के लिए। तो बहुत आसान सा टॉपिक था दोस्तों, आप इसे ध्यान से समझिए। इसके ऊपर आगे और भी क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वो लास्ट टॉपिक होगा फंक्शन का हमारा, और उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और उनको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। तो तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, न्यू है हमारे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।